सोशल मीडिया का एग्जैक्टली सही तरीके से फ़ायदा रजब भट्ट की अहलिया ईमान, इसके भाई ओन शेख और इन दोनों की वालदा ने उठाया है। डिवोर्स पेपर रजब भट्ट की तरफ से मिलते साथ ही ईमान ने इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग रजब भट्ट, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग इश्यूज थे, पास्ट इश्यूज थे, इनको डिस्कस करके, कम्युनिकेट करके, इनको सॉर्ट आउट करने की बजाय, अपना घर बचाने की बजाय, ईमान की क्या प्रेफरेंस थी कि उसने फौरी तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और डिवोर्स पेपर का जो नोटिस था वो अपने बेटे के हाथ के साथ सोशल मीडिया पर लगा दिया, स्टोरी पर लगा दिया और बच्चे को इमोशनल ब्लैकमेलिंग के तौर पर या एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये शादी, इसका आगाज सोशल मीडिया से ही हुआ था और अब जिस तरीके से ये अपने इख्तिताम की तरफ है वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते ही हो रहा है। दिस इज एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सोशल मीडिया लोगों के घरों को नहीं बसा सकता, सोशल मीडिया दो लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग को हरगिज खत्म नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता, बल्कि लोग उल्टा आपका तमाशा देखते हैं। एक साइड आपको सपोर्ट कर रही होगी, दूसरी साइड आपको गालियां दे रही होगी और इस सिनारियो में रजब को भी बहुत गालियां पड़ रही हैं, इसकी बीवी को भी बहुत गालियां जो हैं वो पड़ रही हैं। आपको चाहिए कि आपको डिवोर्स पेपर मिले हैं, अगर आप अपना घर बसाना चाहती हैं और आप राइट पर हैं, वक्ती तौर पर आप एक समझौता कर लें, अपनी ईगो को ख़त्म कर दें, अपनी ईगो को किल कर दें। जहाँ पर दो लोगों के दरमियान रिश्ते में ईगो आ जाती है वो रिश्ता तबाही का शिकार हो जाता है। बहुत बहुत लोग इस दुनिया में आए और अभी भी बहुत से कपल्स ऐसे मौजूद हैं। रिसेंटली डकी भाई की एग्जांपल आपके सामने है कि किस कदर टफ टाइम डकी भाई पर आया, लेकिन इसकी अहलिया अरूब जतोई ने इसका मुकम्मल तौर पर साथ दिया। ये नहीं कि इस टफ टाइम में वो डकी को छोड़कर चली गई, उसको खुद भी अदालतों का सामना करना पड़ा, केसेस का सामना करना पड़ा, अभी भी दिस सिचुएशन इज ऑन गोइंग। बट उसने किसी भी दिन अपने खावंद के खिलाफ कोई बात नहीं की, उसके मुखालिफों से जाकर मिली नहीं, सोशल मीडिया का मिस यूज़ नहीं किया। आप कौन सी दुनिया में रहती हैं जहाँ पर आपने लोगों की अदालत लगवा कर बार बार अपना मुकदमा जो है वो लोगों के सामने पेश कर रही हैं और जिस शख्स से आपको प्रॉब्लम है उससे अपने मामला जो हैं वो आप सॉर्ट आउट नहीं कर रही। ये डिवोर्स अगर हो भी जाती है, अल्लाह ना करे, लेकिन नज़र आ रही है एक चीज़, इसके बाद होगा क्या? रजब भट्ट दोबारा शादी कर लेगा, लड़कों को लड़कियों की कमी कोई नहीं होती और जिसके पास पैसा हो उसको तो बिल्कुल ही कोई कमी नहीं होती। ईमान, जब जब भी इसकी मतलब कहीं पर बात चलेगी या इसकी कहीं शादी होगी, इसको हमेशा रजब भट्ट की एक्स वाइफ के तौर पर जाना जाएगा क्योंकि उसकी पहचान है ये। और फिर लोग, हमारे यहाँ एक इल मेंटालिटी है कि लोग इसको यही कहेंगे कि अच्छा ये वो लड़की है जिसको रजब भट्ट ने डिवोर्स किया। आपको अपनी मैक्सिमम कोशिश यही करनी चाहिए कि इशू सॉर्ट आउट हो जाए। बट आपका ये इकदाम कि आपने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई बच्चे का हाथ रख के, ये कोई पॉजिटिविटी हरगिज शो नहीं करा। रजब भट्ट 100% गलत होगा, बट आपने अपने एंड से, आपने आपके